चलो बच्चा एक और नया सम जहां पे आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है। तो आपको बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हमें यहाँ इंफॉर्मेशन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये जब करते हैं तो उससे पहले दो हम इसमें दो मेथड कंफर्म करेंगे बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो हम पहली मेथड फॉलो करते हैं उसमें एक सिंपल आपको क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। बच्चे को ये आइडेंटिटी आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मैं गारंटी लेता हूं। खाली आप वो करो कि ये आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। आप बोलोगे सर आइडेंटिटी कौन सी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो बच्चा क्या लिखेगा। तो आइडेंटिटी बच्चे को पता होगी तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे लिखो a स्क्वायर प्लस आप बोलोगे b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। बस बच्चे को इतना पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चा हमने थोड़ा लिख लिया जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ ध्यान से देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 है। आगे माइनस की साइन तो माइनस हमने लिख दिया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 तो हमने लिख दिया 6। और उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही हमने छोड़ दिया। आगे चलते प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म जो हमारा है -2। क्या है बच्चा, -2। तो यहाँ पे वो हो गया। उसके बाद सेम वे बच्चा आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 6 सिंप्लीफाई करना है तो आप बोलोगे 1/3 करके सर छोड़ देते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास दो चीज तो रेडी हो गई। अब बच्चा जो स्टेप है वो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे आपको फाइंड आउट जो करना है वो हम पहले लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें वो तो पता है, हर बार हम क्या करते हैं, हमें कैसे फॉर्म में लाना है। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ ये फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी आप फोकस रखना, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, एलसीएम। तो आप बोलोगे सर हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा, ये समझ में आया। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लिया, जो डिनोमिनेटर में था वो हमने लिख दिया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। यहाँ पे अभी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, बीटा है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी आप अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जैसे अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। बच्चा ये समझ में आया तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज आगे मत बढ़ना। समझ में आया। चलो सेम वे सेम प्रोसीजर मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा की साइन आपने थोड़ी अलग कर दी थी। ओके चलो, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा है डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो आप बोलोगे मुझे अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा ऑलरेडी है, तो आप बोलोगे सर बीटा के साथ करो। तो यहाँ पे भी बीटा से साथ करेंगे तो बीटा इंटू बीटा हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपका हो जाता है बच्चा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम याद कैसे रखें। याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चा, समझ के करो तो क्लियर हो जाता है। हमें ये आइडेंटिटी आती है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका सिंपल यूज करना है। क्या करना है, सिंपल यूज। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर आपने खाली वैल्यू बदल दी, मतलब सिंबल चेंज कर दिए, अल्टीमेटली मैंने लिखा तो वही है। अब ये जो है ये 0.2 बीटा वाला 2 अल्फा बीटा, तो आप बोलोगे सर इसको हम यूं ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो आप बोलोगे सर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो आप बोलोगे सर यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये जो हमें फॉर्म में चाहिए वो मिल गया। तो आप बोलोगे हाँ सर ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये फॉर्म में मिल गया। तो बस बच्चा ये वैल्यू पुट करो, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम सीधी ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा
अपॉन में अल्फा इंटू बीटा एज इट इज। अब बच्चा देख के थोड़ी स्माइल आनी चाहिए, बहुत सिंपल बात है। आप देखोगे तो यहाँ आप बोलोगे सर अब जो हमारा पॉइंट है वो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा। तो हमें जो चाहिए वही फॉर्म में हमें सब कुछ मिल गया। तो बस यही तो हमें करना था बच्चा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 एज इट इज हमने लिखा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा है माइनस 1/3, ये हमने लिख दिया और अपॉन में भी नीचे लिखेंगे माइनस 1/3। अब बच्चा ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन बच्चे गलती करने में तो इसमें भी माहिर है, वो जो ध्यान रखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करना शुरू किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये माइनस है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये पहला स्टेप। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 2 के साथ, तो यहाँ 2 लिख दिया अपॉन में 3, तो ये कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सेम वे माइनस 1/3 एज इट इज लिखा। अब उसके बाद एलसीएम लेना शुरू किया, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एलसीएम कुछ इस तरह होगा, 36 एलसीएम लेता हूं मैं। 36 एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ऑलरेडी 36 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। तो आप बोलोगे सर 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे 12 करोगे तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर चलो यहाँ लिखना शुरू करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ पे आप बोलोगे 12 2 24 और यहाँ पे माइनस 1/3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस 1/3। अब बच्चा इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 25 अपॉन 36 इंटू डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर एज अ न्यूमरेटर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3/1 और ये माइनस की साइन। कुछ कट हो रहा है तो ध्यान से देखोगे तो कट होगा 3 एंड यहाँ पे 36 तो 12, तो 25/12 आगे माइनस की साइन और हमारा ये सम सॉल्व। यहाँ पे मैं जब बोलूं तो ये पॉइंट आपको वो ध्यान रखना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चा। ध्यान से देखोगे तो आपको खाली सिर्फ एक पॉइंट, मेरे हिसाब से यही पॉइंट को सॉल्व करना जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा मैंने क्या बोला था, मैं दूसरी मेथड से भी करवाऊंगा, तो हम दूसरी मेथड से भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये लिख लो, क्योंकि ज्यादातर हमें यही मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। फैक्टर निकल सकते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे फैक्टर निकल रहे हैं कि 6 के ऐसे पार्ट करो, 6 2 12 के ऐसे पार्ट करो कि जहां पे x आता है। तो बच्चा ये सम सॉल्व होगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक सम ये मेथड से सॉल्व हो जाए। तो बच्चा पहले ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ये मेथड में सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो लिखा 6x² प्लस x माइनस 2। आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 हो जाता है 12 के ऐसे पार्ट करो कि 3, हमारा आंसर कितना है प्लस में x, तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 4 आप लिखोगे प्लस और ये -3, हमारा आंसर +1 आ जाएगा। तो बस बच्चा यही तो हमें लिखना है 6x² प्लस 3x। आप बोलोगे सर 3x प्लस में नहीं है, 4x माइनस 3x माइनस 2। कॉमन निकाला, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको क्लियर ही है बच्चा। अब ये मैं वो नहीं समझा रहा, सीधा पॉइंट पे ही हम फोकस करते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, तो 2 कॉमन निकल रहा है। आप बोलोगे सर x भी कॉमन निकाल दो, तो ये भी निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या बचा 3x और यहाँ पे क्या बचा 2 का 2, बाकी सब कॉमन निकल गया। यहाँ पे आप बच्चा ध्यान में रखना, ब्रैकेट लिखा, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए। माइनस जैसे लिखोगे बच्चा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस ये बच्चे को ध्यान रखना है, गलती वहां पे भी हो सकती है। दोनों ब्रैकेट एज यूजुअल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2 और यहाँ पे लिखा 2x माइनस 1। अभी हमें 0 फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 0। तो यहाँ पे लिखा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2/3, -2/3।
ये हमारा आ गया। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा दोनों जीरो आ गए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या जीरो लिखेंगे, यहाँ पे आप बोलोगे अल्फा और यहाँ पे आप बोलोगे बीटा। तो ये हमारे पास दोनों जीरो रेडी हो गए, दोनों जीरो रेडी हो गए बच्चा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी है अल्फा अपॉन बीटा, और यहाँ पे बोला हुआ है बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और आप बोलोगे सर सीधा वैल्यू पुट करो तो भी चलेगा। तो हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा करते हैं, अल्फा की वैल्यू है -2/3, बीटा की वैल्यू है 1/2। तो हमने वो लिख दिया, प्लस की साइन प्लस, बाद में फिर से बीटा की वैल्यू है 1/2 और अल्फा की वैल्यू है -2/3। जैसे ये पॉइंट सॉल्व करते हैं, अब सिंप्लीफाई एक सिंपल फॉर्म में करते जाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा 2/3। ये जो 2/3 है एज इट इज हमने लिख दिया। यहाँ पे आप आगे बोलोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक छोटा सा कर देते हैं प्रॉपर प्रेजेंट। हाँ बस अब सही है, माइनस की साइन एज इट इज। ये 2 जो है वो क्या चला जाएगा न्यूमरेटर। डायलॉग बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी कंसिडर एज अ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2/1, यहाँ प्लस की साइन, यहाँ 1/2 एज इट इज, और यहाँ ऊपर लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -4/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी हो जाएगा कुछ -3/4। क्लियर है ये पॉइंट। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा, अब एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम हम लेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 12 लेना है। कितना लेना है 12 एलसीएम लेना है। तो हमने 12 जैसे यहाँ लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा, तो यहाँ 4 से होगा, यहाँ पे भी 4 से होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, 12 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हो जाएगा -16, और यहाँ हम लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपॉन में 4 है, लाना है 12। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो आ जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा आप बोलोगे -9। सॉल्व करते तो यहाँ -16 -9, ये अपॉन में 12, तो ये हो जाएगा 25/12। ऑब्वियसली ये मेथड बहुत इजी लगेगी, लेकिन जहां पे फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है वहां पे कंपलसरी आप ये मेथड फॉलो नहीं कर सकते। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, ये वाली मेथड मैं रेकमेंड नहीं करता। रीजन क्या है, आगे जो सम में होंगे वहां पे कंपलसरी मुझे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करके ही कैलकुलेशन करना है। तो आप बोलोगे सर बेहतर है कि हम वही मेथड से यूज टू हो जाए। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के